आइए हम लोग देखते हैं क्लास 4 हिंदी व्याकरण में 3rd चैप्टर पेज नंबर 14। बुक आप ओपन कर लीजिए और ध्यान से देखिए। लेसन नेम आपका है शब्द विचार। लेसन नेम है आपका शब्द विचार। ठीक, एटिमोलॉजी दिखाई दे रहा है आप सबको, ध्यान दीजिएगा। जहाँ आप नहीं समझ में आएगा ध्यान दीजिएगा। परिभाषा डिफिनीशन आपकी दी गई है। वर्णों के सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण के बाद भाषा का दूसरा अंग शब्द है। अतः वर्ण ज्ञान के बाद शब्द का क्रम आता है। इसके पहले हम वर्ण के विषय में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं शब्द के विषय में। यहाँ देखिए, जैसे आपका दिया है क प्लस ल प्लस म, ऐड करेंगे, मिलाएंगे तीनों को। कलम जो कि आपका फिगर दिया गया है। फू प्लस ल दिया गया है, फूल जो कि आप फिगर दिया है। मछली ये जो कि आपका फिगर दिया गया है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अक्षरों के समूह से जब निश्चित अर्थ निकलता है, जब निश्चित अर्थ निकलता है तभी शब्द बनता है। अक्षरों के गलत मेल से भी शब्द बनता है, लेकिन यह शब्द कैसा होता है? निरर्थक शब्द होता है। कहने का तात्पर्य जिसका अर्थ नहीं समझ में आता, गलत होता है, वह निरर्थक शब्द होता है। जैसे व प्लस ल वल, नहीं समझ में आ रहा है। क प्लस म प्लस प कमप, ये सब क्या निरर्थक शब्द हैं। कभी कभी शब्दों की मात्राएं अथवा वर्तनी इन स्पेलिंग जो है गलत हो जाती है। क्या है? गलत हो जाती है। तब भी वह सार्थक शब्द रहता है, तब भी वह सार्थक शब्द रहता है, लेकिन उसे अशुद्ध शब्द कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिया गया है, इनकरेक्ट वर्ड अशुद्ध शब्द, और यहाँ दिया है करेक्ट वर्ड शुद्ध शब्द। यहाँ आनंद, आनंद यहाँ दिया गया आपका पेज नंबर 14 पर। आप ध्यान दीजिएगा, शब्दों को देख सकते हैं। आइए आगे हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। आपका पहला है उत्पत्ति के आधार पर, बेस्ड ऑन ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। देखिए क्या क्या है। तत्सम शब्द, ओरिजिनल वर्ड्स, कहने का तात्पर्य यहीं से शुरू होता है सब। संस्कृत के जो शब्द अपने मूल शब्द में ही, संस्कृत के ध्यान दीजिएगा आप लोग। संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य संस्कृत का वह शब्द जो अपना जैसे है वैसे ही उसको हिंदी में प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहाँ पे तत्सम रूप में कहा जाता है। जैसे दंत, ग्राम, सर्प आदि, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 15 पर आएंगे हम लोग। पेज नंबर 15 पर हम लोग आ जाएंगे। तत्सम के बाद देखेंगे, क्या देखेंगे? तत्सम के बाद हम लोग ध्यान देंगे। तत्सम के बाद क्या है?
तत्सम बाद है आपका तद्भव। क्या है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द देखिए दिया गया आपका संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दंत का देखिए दांत, गांव का, ग्राम का गांव और सर्प का सांप। ठीक है। अभी आप इसके पहले तत्सम वाले में देखे हैं, दंत था, ग्राम था, सर्प था। ठीक उसी को चेंज किया गया है, तत्वों में मॉडिफाइड किया गया आपको देखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सांप, गांव और दांत, जैसा कि आपको अभी हम पीछे बताए तत्सम वाले शब्द में। नेक्स्ट देखिए देशज, नेटिव वर्ड्स। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए हुए शब्द जो बहुत समय से साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पैसा, खिड़की, पगड़ी, तसला आदि, ये सब देशज शब्द हैं। अपना क्षेत्रीय प्रभाव है, कहने का मतलब जो जहाँ लोग रहते हैं वहाँ जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, तो यहाँ पे इन शब्दों को ऐसे प्रयोग किया गया है, इसलिए देशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। विदेशी शब्द, फॉरेन वर्ड्स। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे जो, पहले ध्यान दीजिए, जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, कहने का मतलब अदर, फॉरेन से, बाहर से दूसरे जगह के शब्द हैं और यहाँ पे आकर के अपने यहाँ उपयोग किए जा रहे हैं, अपनी हिंदी में उपयोग किया जा रहा है, उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे जग, ऑफिस, चाकू, कागज, खत, इंतजार, कुली, पादरी आदि, ये सब सारे शब्द हैं। ठीक है। ये आपका हुआ उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के जो शब्द थे वो हो गया। ठीक है। उसके आगे आप देखेंगे रचना के आधार पर, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। देखिए रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद। अभी आपने पीछे देखा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद थे, अब रचना के आधार पर देखिए 3 भेद हैं इसमें। रचना के आधार पर देखिए रूढ़ शब्द, कन्वेंशनल वर्ड्स, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, जिन शब्दों के सार्थक खंड, कहने का मतलब शब्दों को अलग अलग किया जाए और उसका अर्थ न निकले, उसका अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथी, छत आदि। अब हाथी को जैसे हा को अलग कर लिया जाए, थी को अलग कर दिया जाए, तो शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। हा मीन्स क्या होता है, हा थी मीन्स क्या होता है, अलग अलग अर्थ इसका सार्थक खंड करने नहीं हो पा रहा है। कहने का तो जो खंड किया जा रहा है उसका पूरी तरह से अर्थ नहीं निकल पा रहा है, इसलिए यह रूढ़ शब्द है। जैसे छ और त है, छ और त को अलग कर देंगे तो क्या है, शब्द हैं? नहीं है। और इनको अलग करने पर क्या इनको अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, इसलिए यह रूढ़ शब्द है। यौगिक, कंबाइंड वर्ड्स। यौगिक से आप समझ सकते हैं मेल, यौगिक मीन्स मेल, आप समझ सकते हैं शब्दों का मेल। ठीक है, शब्दों का मेल। ठीक, ध्यान दीजिए, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग यानी मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द को मिलाया जाता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाया जाता है और एक शब्द तैयार होता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आपकी बुक में देखिए दिया है पेज नंबर 15 पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। राइट पेज पर पाठशाला, पाठ अलग कर लेंगे, शाला अलग करेंगे। रसोई, घर, रसोई अलग कर लेंगे, घर अलग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 शब्द मिलाए गए हैं और एक शब्द को तैयार किया गया
है, इसलिए यहाँ पे यौगिक शब्द कंबाइंड वर्ड्स कहे जाएंगे। ठीक है, आप लोग आगे ध्यान दीजिए क्या है इसमें। योग रूढ़ कंपाउंड कन्वेंशनल वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे ऊपर आपको दिया गया डिफिनीशन। और फिर उसमें और क्या कंडीशन है, देखिए और स्थिति क्या है, और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनेगा, जैसे यौगिक में बना, ठीक उसमें भी बनेगा, लेकिन उसका क्या होगा, एक विशेष अर्थ होगा। इसमें थोड़ा सा अंतर, उसमें एक विशेष अर्थ होगा, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दिया है आपका, ध्यान दीजिए, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका पेट, यानी गणेश जी। चक्रपाणि, जिसके हाथों में चक्र यानी विष्णु जी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे देखिए क्या है, प्रयोग के आधार पर आइए देखते हैं, बेस्ड ऑन यूसेज। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। विकारी शब्द देखिए, डिक्लिनेबल, वे शब्द, विकारी का मतलब ऐसे ही आप समझ लीजिए परिवर्तन होना है। इसमें क्या परिवर्तन होता है आइए हम लोग देखते हैं। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के कारण बदल जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक उसी के आगे है आपका अविकारी शब्द। क्या है, अविकारी शब्द। इनडिक्लिनेबल, वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के कारण नहीं बदलता, इसमें चेंजिंग नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, अविकारी शब्द कहलाते हैं। चार प्रकार के हैं, क्या क्या देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्म यादि बोधक। ठीक है, ते प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द दो प्रकार के हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं। और शब्दों के आधार पर, बेस्ड ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार, शब्दों के आधार पर नहीं, अर्थ के आधार पर, बेस्ड ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पर महत्वपूर्ण प्रकारों के नाम निम्नलिखित है। देखिए अर्थ के आधार पर क्या है, उसमें फर्स्ट आपका है एकार्थी शब्द। एकार्थी से आप समझ जाएंगे, एक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द, एक अर्थ देने वाले शब्द, जिनसे एक अर्थ का बोध हो, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके केवल एक ही अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक मीन्स किताब, कलम लेखनी, छात्र विद्यार्थी। ठीक, अब इसमें और आगे हम देखते हैं, पेज नंबर 16 पर चलते हैं। देखिए पेज नंबर 16 पर आप चलिए। पेज नंबर 16 पर आप आ जाइए। देखिए क्या है आपका, पेज नंबर 16 आपको दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 16। ठीक, अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिनके कई अर्थ अलग अलग निकलते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। कहने का तात्पर्य एक शब्द के कई अर्थ हों
उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे उत्तर दिशा का नाम है और जवाब। लाल, लाल मीन्स पुत्र और रंग भी होता है। ठीक इसी प्रकार से और आपका दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट आपका है विलोमार्थी, विलोम अर्थ प्रदान करने वाले शब्द। विलोमार्थी शब्द देखिए, वे शब्द जिनके उल्टे अथवा विपरीत अर्थ लगाए जाएं उन्हें विलोमार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार जीत, गरीब अमीर, कमजोर ताकतवर, फूल कांटा। ठीक इस प्रकार से हमारा दिया गया है। आगे आपका है, आगे ध्यान दीजिए क्या क्या है। समानार्थी, समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द। वे शब्द जिनके एक समान कई अर्थ निकाले जाएं तो ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य समान अर्थ, एक ही शब्द को पर्यायवाची के रूप में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं आप समानार्थी या पर्यायवाची। जैसे जल, पानी, नीर, वारी, अम्बु। ठीक है। पक्षी, खग, बिहग, पखेरु, चांद, शशि, मयंक, रजनीपति, निशापति। तो एक ही अर्थ प्रदान कर रहे हैं सब, और उसके देखिए कई अर्थ हैं समान, उसके कई समान अर्थ हैं, उसके कई समान अर्थ हैं, इसलिए इन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। आगे आपका है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द देखिए क्या है। वे शब्द जिनका उच्चारण लगभग एक समान लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों तो ऐसे शब्दों को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है सुनने में समान हो, सुनने में समानता हो, संभवतः सुनने में समानता हो और उनके अर्थ जो है भिन्न भिन्न अलग अलग हो, उन्हें हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। सुनने में समानता हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। देखिए सूत, 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 सूत मीन्स धागा और सूत मीन्स पुत्र दिया है आपका। आप आ जाइए पेज नंबर 17 पर, पेज नंबर 17 पर आप आ जाइए, पेज नंबर 17 पर आप आ जाइए। पेज नंबर 70 पर आप ध्यान दीजिए क्या है। जिससे एक आपको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द अभी ये बताया गया, उसी के आगे और है प्रसाद, प्रासाद। प्रसाद मीन्स पूजा के बाद मिला प्रसाद, और प्रासाद मीन्स महल। ठीक है। परिमाण, परिणाम, मात्रा यहाँ दिया परिमाण मीन्स, और परिणाम मीन्स नतीजा। नियत, नियत पहले से तय, नियत मीन्स पहले से तय, और नियत मीन्स सोच विचार। ठीक है। इसके आगे आपका है आइए पाठ दोहराएं, आइए पाठ दोहराएं। ठीक है। तो दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद, जैसा कि भी आपको बताया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जैसा कि भी आपको बताया। रचना के आधार पर भी बताया आपको तीन भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के, विकारी और अविकारी, अभी आपको बताया। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक, जैसा कि भी आपको हम बताएं। ठीक इसी के आगे आपका है अभ्यास प्रश्न। ठीक इसी के आगे आपका है अभ्यास प्रश्न। ठीक है।